वासुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक नंबर 10। सम्राट कश्यप स सम्राट् कश्यपाहेतो पाण्डूनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट् श्रियम् स सम्राट् कश्यपाहेतो पाण्डूनां मानवर्धन प्रायोपविष्टो गङ्गायाम् अनादृत्याधिराट् श्रियम्। अनुवाद पढ़िए। मोहन रजराज। ओम तत्सत। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। तात्पर्य। महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों सहित पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वो अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकारी में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों संपूर्ण राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे, यह आश्चर्यजनक है। एतब सभी इसका कारण जानने हेतु उत्सुक है। हरे कृष्ण। तो यहाँ से हम लोग परीक्षित महाराज के महिमा सुना रहे हैं। अगले 2 श्लोकों में और होगा। मतलब श्लोक नंबर 8 से 9 से आरंभ हुआ। 9, 10, 11। 9, 10, 11, 12 ये 4 श्लोक में परीक्षित महाराज की महिमा बता रहे हैं। 9 नंबर में हम लोग कल पढ़े थे कल, और आज 10 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं। पहली बात तो लिखा है सम्राट। परीक्षित महाराज सम्राट थे। सम्राट का अर्थ होता है कि बहुत राजा ऊपर जो बड़ा राजा होता है उसको सम्राट कहते हैं। बहुत छोटे छोटे राजा के ऊपर कोई बड़ा राजा होता है सम्राट कहते हैं। इसलिए पृथ्वी के उस समय सारा पृथ्वी ही हस्तिनापुर के अंडर आ गया था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने जो राजस्व यज्ञ किया था। राजस्व यज्ञ वही कर सकता है जो सारे पृथ्वी का राजा होता है। कोई राजा उनके एंटी नहीं होना चाहिए। वो एक भी राजा अगर एंटी है पूरे वर्ल्ड में तो वो राजस्व यज्ञ नहीं कर सकता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने ऑलरेडी राजस्व यज्ञ कर चुके थे। उसके बाद महाभारत का युद्ध भी जीत चुके थे। इसलिए नेचुरली सारे पृथ्वी के राजा थे पर युधिष्ठिर महाराज, और परीक्षित महाराज को वो उत्तराधिकार में राज्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने राज्य को और बढ़ाया। महिमा और मानवर्धन। उन्होंने अपने पितरों का जो राज्य था उसको और बढ़ाया। प्रश्न है कि वो गंगा तट पे अनशन व्रत उन्होंने क्यों लिया। अनाद अनादृत्याधिराट श्रिय। इतने राज्य की लक्ष्मी को उन्होंने अनादर क्यों किया। इतने ऐश्वर्य को उन्होंने अनादर क्यों किया और अनशन व्रत क्यों किया, ये सवाल है। ये आगे उनकी लीला में आएगा क्यों ऐसा किया। ये 11 नंबर तो बहुत सुंदर है। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मना शिवाय हानियतनानि शत्रव कथं शरीर श्रियमङ्गदुस्त्यजाम्
युवैषतो सृष्टुमहो सहासुभि। पढ़िए अनुवाद आगे मोहन तरफ से। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? तात्पर्य पढ़ो। तात्पर्य, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग करना कर सकते थे। एतब सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी समस्त संपत्ति उन्हें भेंट कर देते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था। एतब उनका राज्य वैभव संपन्न था। उनमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुओं थी और समस्त पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थे। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। एतब उस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इनके विषय में सुनने हेतु आतुर थे। तो हाँ, नमन्ति यत्पाद निकेतम महात्मनो शिवाय हानि धनाय शत्रु। ये बहुत सुंदर श्लोक है। एक्चुअली जो सम्राट होता है ना, मतलब एम्परर बोलते हैं इंग्लिश में, तो पूरे वर्ल्ड का राजा। तो जो सम्राट होता है तो बाकी राजा लोग को टैक्स देना पड़ता है। छोटे छोटे राजा वहाँ टैक्स देना पड़ता है, उनको कुछ कर देना पड़ता है। ये तभी उसका मतलब कि वो हमारे अंडर में है। कर दे रहा है मतलब अंडर में, यही मतलब हिसाब होता है, टैक्स देना पड़ता है। तो बड़े से बड़े दुश्मन शत्रु लोग भी उनके माथ चरणों में आके सर झुकाते थे। यह शत्रु कौन है? हाँ, राजा लोग तो ऑलरेडी उनके अधीन हो चुके थे, लेकिन जैसे होते ना कई सब जगह गुंडे व ऐसे बदमाश लोग होते हैं ना, जो बहुत अ, खतरनाक होते हैं, तो वो लोग भी परीक्षित महाराज से डरते थे। हम्म, और परीक्षित महाराज के चरणों में झुकते थे और उनको टैक्स देते थे व उनको संपत्ति अपना देते थे। सब के सब राजा उनको कर देते, ये पहला बात है। उनको जाना नहीं पड़ता था। प्रभुपाद जी बोले कि खुद आके देखे जाते थे, उनको कलेक्शन करने के लिए जाना भी नहीं पड़ता था। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। बाकी तो आगे श्लोक में फिर आएगा कि कितने इतनी युवा उम्र में, और युवक जो युवक थे उनकी युवती पत्नी थी, और उनके छोटे संतान भी उनके छोटे थे, बच्चे, और इतना सुंदर राज्य वैभव छोड़ के क्यों चले गए, ये प्रश्न है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि महाराज परीक्षित की लीला का भूमिका बना रहे हैं। मैंने बोला था श्लोक नंबर 1 से 13 तक पूरे आगे पहले स्कंद की पूरी भूमिका बन रही है। क्यों व्यासदेव ने भागवत लिखा, क्यों सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ के चले गए, क्यों परीक्षित महाराज ने अपना राज्य त्याग किया, पूरा पहला स्कंद में जितनी भी लीला है उसका यहाँ भूमिका बन रहा है। इसके उत्तर में सारा पहला स्कंद आ जाएगा। 12 नंबर श्लोक। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा वासुदेवाय जीवन्ति नात्मार्थमशोपराश्रयम् ओम मुमुर्विद्य कुत भगवते कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमशोपराश्रयम् जीवन मुमोचनोर्विद्य कुत कलेवरम्। अनुवाद। हाँ, और कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट नित्य स्वयं माधे, आप पढ़िए अनुवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी। जो लोग भगवत कर्म में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मत शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। ओके। परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति न थी, लेकिन चूंकि वे जनता की चातुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तरित होता है। वे दोनों में से एक भी ना थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को पसंद करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हों। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ईश्वर से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दूध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भर कर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करे तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव ना हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। तो तात्पर्य अगर देखेंगे पूरा तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कर रहे हैं कि एक तो वर्णाश्रम और गोवध के बारे में थोड़ा, पशु हत्या के बारे में प्रभुपाद हाईलाइट कर रहे हैं कि समाज से कैसे पशु हत्या कम किया जाए। दूसरा, जो लीडर होते हैं समाज के नेता राजा लोग, उनका क्वालिटीज को हाईलाइट कर रहे हैं। ये मेरे को ऐसा विचार है कि प्रभुपाद का जो भागवतम लिखने का और तात्पर्य लिखने का जो मिशन है प्रभुपाद जी का, वो हर तात्पर्य में प्रकट होता है। उनका मिशन है कि पृथ्वी पे कैसे सुख शांति और भक्ति लाया जाए पूरे पृथ्वी पे। उसलिए सबसे पहले नेता लोग को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए जगह जगह प्रभुपाद जहां भी मौका मिलेगा नेताओं का कैसा होना चाहिए भागवत में आएगा। जब भी कोई राजा का चरित्र आएगा प्रभुपाद जी सीधा बोलेंगे कि वर्तमान के लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो ये एक्चुअली भागवत का भी यही मिशन है, ताकि राजा लोग उनसे सीखें। और पशु हत्या को भी जब भी मौका मिलेगा प्रभुपाद जी उसको हाईलाइट करते हैं। ये तात्पर्य मेन उसी के आधार पे है। लेकिन ये श्लोक बहुत सुंदर है। इसमें कहा है कि बहुत अच्छा लगा हमको ये श्लोक। अ, शिवाय लोकस्य भवाय, मतलब जीवंती, जो भगवान के भक्त लोग जीते हैं न आत्मार्थम, अपने लिए नहीं जीते हैं। ये पॉइंट हमको बहुत अच्छा लगा। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने लिए जीते नहीं। जीवंती न आत्मार्थम असौ पराश्रय, भगवान के शुद्ध भक्त अपने लिए नहीं जीते हैं। क्योंकि आ,
क्योंकि उन्होंने अनशन व्रत किया। तो अनशन व्रत का तो अनुमोदन है शास्त्र में। क्योंकि खाली खाली लंबा जीवन से क्या फायदा है? शास्त्र कहता है कि पेड़ भी तो हजारों साल जीते हैं। ऐसा जीने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। ऐसा जीने से तो मर जाना अच्छा है। ऐसा जी के फायदा नहीं है। तो शुद्ध भक्त लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। पहला पॉइंट ये लगा। तो जीवंती नात्मार्थम पराश्रय। फिर आ, फिर आगे कहते शिवाय लोकस्य भवाय भूते। पूरे पृथ्वी का, शिव मतलब यहाँ ऑस्पिशियस, कल्याण, मंगल, पूरे पृथ्वी का मंगल करने के लिए, भवाय भूत है, और सब जीवों का उद्धार करने के लिए, सब जीवों का पालन करने के लिए हम्म, ये लोग जीते हैं। अपने लिए नहीं जीते हैं। उत्तम श्लोक परायण जना, जो उत्तम श्लोक परायण भक्त है, अ, वो अपने लिए नहीं जीते हैं। तो अगर कोई, जैसे कभी कभी लोग अपना शरीर छोड़ देते हैं, आत्महत्या करते हैं, अनशन करते हैं। जैसे बहुत बीमार है कोई, तो सोचता है अभी जी के क्या फायदा है, चलो शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन वो अगर बेकार का जीवन है तो छोड़ देना ठीक है, लेकिन दूसरों के कल्याण में आ रहा है, तब तो शरीर छोड़ने का विचार नहीं करना चाहिए, यही बोल रहे हैं। तो ये श्लोक जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को एक बार गुरु महाराज का याद आ जाता है। हाँ, क्योंकि मैं 10 साल से जिस प्रकार गुरु महाराज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर मेरे को ये श्लोक याद आता है कि क्योंकि उनका शरीर दूसरों के लिए है, इसलिए वो अ, जीना चाहते हैं। वो जी रहे हैं क्यों? तो गुरु महाराज का शरीर तो एकदम खत्म हो चुका था, तो वापस कैसे आए? क्योंकि वो, उनका शरीर है, दूसरों के कल्याण के लिए है। तो जब शरीर दूसरों के कल्याण के लिए है, तो हम उसको खत्म करने का अधिकार नहीं है। सनातन गोस्वामी एक बार रथ के चक्के के नीचे गिर के अपना शरीर को खत्म करना चाह रहे थे। तो महाप्रभु ने बोला, अरे ये शरीर अभी तुम्हारा नहीं है, तुमने कैसे हिम्मत किया, ऐसा सोचा कैसे कि शरीर त्याग कर दूंगा मैं? एक बार और एक भक्त था, वो भी शायद मेरे ख्याल से अनुपम, सनातन गोस्वामी का भतीजा, उसने भी एक बार ऐसा सोचा था, वो कि अपना सर काट देंगे ऐसा। तो महाप्रभु ने उनको फिर डांटा। तो बोले, तुम जिस दिन तुम मेरे शरणागत हुए हो, तो शरीर तो मेरे को दे दियो। तो मेरा शरीर है, तुम्हारा नहीं है, तुमको अधिकार नहीं है उसको खत्म करने का। तो इसी प्रकार जो शुद्ध भक्तों का शरीर है, वो दूसरों के कल्याण के लिए, इसलिए वो लोग उस शरीर को रक्षा करना भी उनका धर्म बन जाता है। शरीर को बचाना भी उनका धर्म बन, वो भी एक मतलब सेवा बन गया। अगर हम लोग अगर बेकार है तो अपने शरीर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अगर मरना हो तो मर जाएंगे, क्या है। लेकिन वो हम लोग के जैसे लोग के लिए ठीक है। लेकिन जिनका शरीर, जिनका मन वाणी पूरा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, और उनके लिए बहुत हजारों लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी सेवा के ऊपर, तब उनका धर्म बन जाता है शरीर को बचाना। तो ये बात ये लोग इस श्लोक में बहुत अच्छे से फूटा हुआ है। ये लोग बोल रहे कि ऐसे व्यक्ति को तो शरीर छोड़ना नहीं चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने क्यों शरीर छोड़ दिया? उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। क्योंकि वो मतलब परीक्षित महाराज अल्टीमेटली उनको, सॉरी, सोनक ऋषि यही सुनना चाह रहे कि कैसे वो श्राद्ध की घटना सुनेंगे। उसमें उनका कोई बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप को वो सम्मान करना था, वो ज्यादा उनके लिए जरूरी हो गया। नहीं तो वो भी आराम से और भी जी सकते थे परीक्षित महाराज, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बात आगे आएगी। इसलिए श्लोक बहुत ही स्पेशल है कि शुद्ध भक्त लोग दूसरों के लिए जीते हैं। ना जीवंती नात्मार्थम असो पराश्रय। जैसे वृक्ष, वृक्ष के जैसा ये एक्चुअली श्लोक है। वृक्ष केवल दूसरों का आश्रय होता है, दूसरों को भलाई करता है। ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त दूसरों का कल्याण करते रहते हैं।
उनका जीना ही एक्चुअली सार्थक है, जीना ही जीना है, बाकी लोग का जीना तो बेकार ही होता है। नेक्स्ट लोग। हरि ओम। हाँ। बहुत सुंदर हुआ। हाँ, तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातम् अन्यत्र छान्दसा तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातम् अन्यत्र छान्दसा। ओके, नेक्स्ट पढ़िए, रोहिणी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु है, अतः आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य: वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिवारजों को में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिवाराचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सबों तक पहुंचाना होता है। अतः परिवाराचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है। क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं, लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। आगे बढ़ो प्रभु। हाँ। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यान्ह श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत है। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र वरना ओंकार से प्रारंभ होते हैं। इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं। श्री सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतः उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ करने में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सौनक आदि ऋषि लोग, हाँ, तो गोस्वामी को कितना नॉलेज और कितना नॉलेज नहीं है वो भी उनको पता है। तो वो बोल रहे हैं श्लोक में कि आपने तो इतिहास पुराण सब कुछ पढ़ा है, लेकिन कुछ वैदिक अंश आपने नहीं पढ़ा है, हम लोग को पता है। मन्ने अन्यत्र छांदसात्, तो वैदिक मंत्र कुछ आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि सुत गोस्वामी जन्म से आ, उस कैटेगरी में नहीं थे, तो उनको पढ़ने की योग्यता नहीं थी वैदिक मंत्रों का, उन्होंने वैदिक मंत्र नहीं पढ़े थे। लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जीव गोस्वामी ने एस्टेब्लिश किया, प्रभुपाद जी ने भी बहुत उनको एलाबरेट किया कि वैदिक मंत्र से पुराण कम नहीं है किसी भी प्रकार से। यद्यपि वैदिक मंत्र में सबकी योग्यता नहीं है, वैदिक मंत्र में इवन सुत गोस्वामी की योग्यता नहीं थी पढ़ने की। हाँ, फिर भी यहाँ पर तात्पर्य अगर सीरियसली पढ़ेंगे पता चलेगा किस प्रकार, फिर भी किसी भी प्रकार से सुत गोस्वामी कम नहीं है। तो वैदिक मंत्र और पुराण में क्या अंतर है? वैदिक मंत्र में और पुराण में प्रभुपाद जी ने अंतर बताया कि वैदिक सारे वैदिक मंत्र ओम शब्द से उच्चारण होते हैं। वैदिक मंत्र का आगे ओम रहता है, वह बीज मंत्र रहता है, जो कि वो केवल ब्राह्मण को ही उच्चारण करने का
हाँ, अधिकार होता है। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों भगवान के श्वास से निकले। चार वेद भी भगवान के श्वास से निकले और पुराण भी भगवान के श्वास से निकले। ये स्पष्ट लिखा है मादंदिनी श्रुति में। मादंदिनी श्रुति में लिखा है कि भगवान के श्वास से अ, चार वेद और पुराण इतिहास सब कुछ प्रकट हुए। इसलिए भगवान के श्वास से आए तो उनका ओरिजिन के हिसाब से उनमें कोई भेद नहीं है, उनकी पावर में कोई भेद नहीं है। लेकिन वैदिक मंत्र किस लिए बने हैं? कर्म कांड करने के लिए। कर्म कांड करने के लिए वैदिक मंत्र में, वैदिक मंत्र और पुराण में क्या डिफरेंस है? एक तो हो गया ओम शब्द उच्चारण करना है, दूसरा लय के साथ उसको उच्चारण करता है, जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि एक लय से सीखना पड़ता है मंत्रों को, और उसमें मीटर होता है एकदम ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ऊंचा नीचा नहीं चलेगा जैसे इसका वैसे। तो एक तो प्रैक्टिस का बात है, और दूसरा ब्राह्मण होना चाहिए, ओम है उसमें, ये दो बात है। इसलिए वैदिक मंत्र पुराण से लगे। अभी अ, अभी आगे की कैसे पुराण श्रेष्ठ है, इसको कैसे एस्टाब्लिश किया प्रभुपाद जी ने, जीव गोस्वामी ने उसको इस प्रकार से एस्टाब्लिश किया कि जो पुराण है वो साक्षात सुखदेव गोस्वामी, जो एकदम ब्रह्म साक्षात्कार किए, वो निरंतर भागवतम का भागवत में डूबे रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जिसका पाठ करे वो कैसे कम हो सकता है, ये पॉइंट रखा गया। इसलिए भागवतम तो सब वेदों का परिपक्व फल है, किसी भी प्रकार से वेदों से कम नहीं है, लेकिन और श्रेष्ठ है, क्योंकि वो वेदों का परिपक्व फल है, पहले ही बताया गया है। और एक पॉइंट प्रभुपाद रख रहे हैं कि भागवतम और पुराणों के बारे में, कि वेदों को रटने के लिए कोई अनुभूति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई भी रट के उच्चारण कर सकता है। लेकिन जो भागवत का वक्ता है और पुराण का वक्ता है, उसको अनुभूति होनी चाहिए, ये पॉइंट रखा। तो सुत गोस्वामी उन्होंने वैदिक मंत्र नहीं पढ़े थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, उस योग्यता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुद शौनक ऋषि ही बोल रहे हैं कि यद्यपि आपने वैदिक मंत्र कुछ नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी आप गुरु हैं हम लोग के, और आपकी पूरी योग्यता है भागवत पढ़ाने की। ये खुद शौनक ऋषि कंफर्म कर रहे हैं, इसलिए आप संकोच मत करिए, ये बोल रहे हैं। हाँ, ओके, ये था पॉइंट। इससे आकर एक प्रश्न हो सकता है कि वैदिक साहित्य और पुराणों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन वैदिक लिटरेचर, वेद, फोर वेदास एंड पुराणास? चार वेद और दूसरे पुराणों में क्या अंतर है? वैसे इसके ऊपर आगे तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन यहाँ कुछ अच्छे पॉइंट है, अच्छा रहेगा। Okay. तो पहले ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे, है ना, पहले अध्याय में, आप लोग को याद होगा। तो 6 प्रश्न पूछे थे, उसका एक दो प्रश्नों का उत्तर दूसरे अध्याय में दिया, है ना। उन्होंने सुत गोस्वामी ऑलरेडी उत्तर देना आरंभ कर दिए। दूसरे अध्याय में उन्होंने कुछ उत्तर दे दिया, पूरा अवतारों का लिस्ट बता दिया, कितने अवतार है उसमें, कृष्ण भगवान है, इतना बोल के वो रुक गए। तो फिर से उनको उत्साही करने के लिए सौनक ऋषि फिर से उन्होंने इतने 13 श्लोक फिर से बोले, फिर से प्रश्न रखे दोबारा, ताकि उनको उत्साह देने के लिए, और कहाँ से भागवत शुरू करना है, एक डायरेक्शन तैयार हो गया, भूमिका बन गई भागवतम की। फिर से प्रश्न रखे, ये हम लोग शुरू करें, यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे भागवतम शुरू हुई, उसका वर्णन है।
सूत उवाच द्वापरे शमनो प्राप्ते तृतीये योगपर्यये जात पराशराद्योगी वाशव्यां कलया हरे द्वापरे शमनो प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जात पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। हाँ, आगे रासमणी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि ने जन्म लिया। तात्पर्य: सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों के अर्थातम का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। विवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग के तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस श्लोक में भी जो याद करना जरूरी है। तो पहले तो देखिए, ये जो चतुर्युगों का जो चक्र है, ओरिजिनल चक्र क्या है? सत्य, द्वापर, त्रेता, कली। ठीक है, ये ओरिजिनल चक्र है, याद रखिएगा। द्वापर 2 नंबर पे है, त्रेता 3 नंबर पे है। लेकिन ब्रह्मा के पूरे दिन में 1000 चतुर्युग है, उसमें एक चतुर्युग व्यतिक्रम होता है। एक चतुर्युग खाली व्यतिक्रम हो जाता है। व्यतिक्रम कौन कैसे होता है? तो त्रेता 2 नंबर पे चला जाता है और द्वापर 3 नंबर पे आ जाता है। वो बोलते तुम आगे जाओ, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। क्यों? नहीं नहीं, भगवान जन्म लेंगे मेरे मेरे मैं उनको रिसीव करूंगा, तुम हट जाओ। द्वापर युग त्रेता को बोलते तुम आगे चले जाओ, तुमको इतना हड़बड़ी है, तुम आगे जाओ, मैं पीछे रहता हूँ। क्योंकि भगवान आ रहे हैं ना, कृष्ण। तो जब कृष्ण अवतार होता है उसी समय ये व्यतिक्रम होता है। ऐसे तो सतयुग पहले सतयुग पहले आता है, फिर द्वापर को चले जाना चाहिए, फिर त्रेता में त्रेता काल में कृष्ण का अवतार हो सकता था, लेकिन इसमें व्यतिक्रम होता है और उसके बाद फिर कलयुग आता है। तो ये क्लियर है सबको? ठीक है, बोलिए प्रभु साथ। प्रभु जी, तो हर बार भगवान को द्वापर में ही आना होता है? ओके, आपका क्या प्रश्न है? साथ रिस्क दोनों का एक साथ कर लेते प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जैसे हर युग का अपना क्वालिटीज होता है, जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम हुआ कि जैसे द्वापर युग 8 लाख वर्ष का होता है। सेकंड है कि मनुष्य का लाइफ जो है वो 10,000 साल का होता है। तो ये सब जो क्वालिटीज है पर्टिकुलर युग का, तो जब वो द्वापर और कली जब त्रेता इंटरचेंज होते हैं, तो क्या क्वालिटीज भी इंटरचेंज होता है ना? वो कैसे, मुझे समझ में नहीं आया वो थोड़ा सा। बिकॉज हाँ। अगर तो द्वापर कली के बाद में, सत्य के बाद में आता है, तो आइडियली वहां पर 10,000 साल का आयु और ये सब होना चाहिए, और फिर त्रेता युग का कम होना चाहिए। लेकिन अगर युग चेंज हो रहे हैं तो फिर ये ऐसा क्यों होता है? ये क्वालिटीज कैसे मैनेज होते हैं उसमें? आपका क्वेश्चन तो बहुत वैलिड है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, वैलिड क्वेश्चन है। वैसे मेरे को इसके ऊपर ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक मिला नहीं, कहीं ज्यादा स्टडी भी नहीं किया। भागवत छोड़ के कहीं इधर उधर ज्यादा पुराण वुराण पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तो ठीक है, कहीं उत्तर तो नहीं है, मिला नहीं अभी तक, कहीं आया भी नहीं। मैं भी सर्च में हूँ, लेकिन कभी हाथ में कुछ आया नहीं इंफॉर्मेशन। लेकिन ये यहाँ पर तात्पर्य में थोड़ा लिखा है स्पष्ट, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यय।
युग पर है लिखा है, युग पर है मतलब युग युग व्यतिक्रम, ये लिखा है। हाँ, द्वापरे सम अनुप्राप्त, मानो द्वापर ऑलमोस्ट पूरा हो जा रहा था तब भगवान प्रकट हुए। एक रीजन लग रहा है स्लाइटली हमको, कि अभी थोड़ा सा दिमाग में क्लिक किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आने वाले हैं, तो थोड़ा दोनों पास में डिस्टेंस मेंटेन नहीं, थोड़ा दोनों पास में रहने के लिए ऐसा हुआ, क्योंकि द्वापर का एंड और कली का बिगिनिंग, तभी दोनों आए हैं, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। अगर अ, द्वापर आगे होता तो दोनों के बीच में गैप बड़ा हो जाएगा, मतलब 8 लाख साल का गैप हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगर अगर भगवान कृष्ण आ जाते द्वापर में, फिर त्रेता आता, फिर कली आता, तो बीच में 8 लाख साल का गैप, मिनिमम 8, उससे ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 8 साल का, 8 लाख साल का गैप होगा। तो फिर ये वृंदावन और यमुना ये सब पता नहीं प्रकट रहेंगे कि अप्रकट हो जाएंगे, 8 साल, 8 लाख साल। पहाड़ कहाँ चला जाएगा, नदियां कहाँ चली जाएगी, ये एक प्रभु हमको जी, रीजन। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये भी एक शास्त्रिक प्रूफ है कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण का कंप्लीट अवतार है। जो जो नॉन गॉड या वैष्णव है, वो बिलीव नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम एक एज अ प्रूफ हम बोल सकते हैं कि कृष्ण के बाद में एज अ डिवोटी वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे, एंड वो बताना ये चाहते थे, पॉइंट हेंस। हाँ, हमारे भक्तों के लिए ठीक है, बाहर वाले लोग इसको नहीं। मैं तो आप लोग को समझा दिया, टोपी पहना दिया, लेकिन बाहर लोगों को टोपी ऐसे नहीं पहना पाएंगे। बाहर वालों को ये पॉइंट नहीं वैलिड जाएगा, उनके लिए शास्त्रों का प्रमाण चाहिए। शास्त्रों में है महाप्रभु का कम से कम 7-8 श्लोक, कम नहीं, कहीं 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 इधर उधर श्लोक है महाप्रभु के अवतार के बारे में। उनको हमें उनको ही बोलना पड़ेगा, ये लॉजिक नहीं जाएगा। ये लॉजिक तो वो अपने आचार्य के लिए भी लगा देंगे ना फिर सीधा, कि हमारे आचार्य भी देखिए कलयुग में आए, इसलिए कृष्ण के पीछे है, वही भगवान का अवतार है, वही महाप्रभु है। वो नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग एज ए डिवोटी ऑफ महाप्रभु थोड़ा समझ सकते हैं कि कृष्ण एकदम कर द्वापर के एंड में जानबूझ के, और एक कलयुग के एकदम फर्स्ट में, मतलब दोनों एकदम पास में, खाली बहुत छोटा सा गैप रखा उन्होंने। क्योंकि नहीं तो सोचिए हालत क्या होगा, धाम का है ना, इतना साल बीत जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, तो अभी ये पॉलिट तो बहुत वैलिड है, लेकिन इसका आंसर नहीं है कि युग चेंज हुआ तो उनका आयु का क्या होगा फिर, लंबी आयु छोटे, वो सब पता नहीं क्या होगा। शायद कुछ वो भी एक्सचेंज कर लिया होगा, त्रेता को बोलागा तुम मेरा आयु ले लो, तुमको मैं इस बार आशीर्वाद देता हूँ, तुम 10,000 का हो जाओ, मेरे को तुम्हारा आयु दे दो। जब स्थान ले लिया तो उनका आयु भी चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया। हरे कृष्णा जैसे प्रभु। इंचार्ज, मेरे पास एक गाड़ी है समझ लीजिए, मेरे पास 6 सीटर गाड़ी है, मैं, आपके पास 6 सीटर गाड़ी है, मेरे पास 7 सीटर, मेरे पास 4 सीटर गाड़ी है। मैं बोला अरे भाई आप थोड़ा ये गाड़ी 7 सीटर लेके जाइए, मेरे को 4 सीटर दीजिए थोड़ा देर के लिए, क्योंकि मेरे को इसमें गुरु महाराज बैठने वाले हैं, वो गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो मैंने आपको गाड़ी ड्राइव कर लिया, आप 7 सीटर लेके आगे बढ़ गए, तो सारी फैसिलिटी उसमें चली जाएगी, 7 सीटर में जो भी फैसिलिटी है, और 4 सीटर कार में जो फैसिलिटी वो मेरे को मिल जाएगी। ऐसे ही हो गया। ऐसा कुछ है, मतलब ये मैं अंदाज करके बता रहा हूँ, और हरे डिटेल कृष्णा प्रभु, जब लॉर्ड कृष्णा तिरोगमन हुआ 128 years प्रभु, मे बी इट आल्सो कंसिडर फॉर दैट। थैंक यू। क्या क्या। कृष्णा तिरोगमन के समय 120 years एज प्रभु, एक्चुअली एज पर हाँ, द्वापरा इट शुड 128 सही था, मुझे पता है, yes राइट। इसलिए actually as per Dwapara it should be 1000 almost 600 700 years should be, but because of this that also matter. नहीं, उसमें ऐसा, उसका उत्तर मेरे पास है। देखिए द्वापर में 1,000 साल से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कली आते आते 100 तक पहुंच रहे हैं उसको, क्योंकि कली आरंभ, कली में 100 साल का उम्र है, ठीक है। इसलिए जो 8 साल, 8 लाख साल पहले जब द्वापर स्टार्ट हुआ, तब सबका उम्र 1,000 साल था। लेकिन 8 लाख में उनकी आयु घटते जाएगी, आप परसेंटेज करिए उसको, 1,000 से 1,100 पे आना है, तो नेचुरली 128 पे आ गया, ठीक है ना, यही कैलकुलेशन है। तो उसमें द्वापर का आयु नहीं, कली का आयु ही रहेगा 128। सबका ऐसा ही उम्र था, कृष्ण का क्या, पांडवों का
व्यासदेव का थोड़ा बहुत 100-200 साल, कुछ लोग 200 साल 300 साल भी थे, रेयर में कुछ लोग भीष्म पितामह जैसे, बाकी लोग रफली सबका 100-150 साल ही आयु था सबका, क्योंकि कलयुग आने वाला है ना तुरंत। ओके, यही मतलब लॉजिक है, 1000 साल नहीं रहेगा, द्वापर के एंड में 1000 साल नहीं रहेगा। 28वें चतुर्युग में मतलब ये गायब ही हो गया, तृतीय युग जो है त्रेता। हाँ, ऐसा गायब नहीं हुआ, आगे गया, गायब नहीं हुआ, आगे चला गया, आगे पीछे हो गया। कहाँ आएगा इसका उल्लेख? हाँ, मतलब 7वें मनवंतर में 28वें चतुर्युग में हर बार ऐसा होता है कि त्रेता आगे चला जाता है, द्वापर पीछे आता है, जब कृष्ण आ जाते हैं। ठीक है, ये तो इसको भी एक प्रश्न करना होगा याद रखने के लिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, व्यासदेव पराशर मुनि और वसु की पुत्री सत्यवती के पुत्र हुए। वसु एक मछुआरा था और उनकी पुत्री सत्यवती, एक्चुअली सत्यवती नाम से वसु की पुत्री है, हकीकत में वो कोई बड़ी देवी है। उसका भी पीछे बैकग्राउंड है, मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन एक्चुअली मछुआरे की पुत्री नहीं है वो, हकीकत में मछुआरे की पुत्री नहीं है, उनके घर पे बड़ी हुई है। ठीक है, वो है कोई देवी है बड़ी, जो व्यासदेव की माँ बनेगी, और किसी कारण से वहां पर प्रकट हुई है, उसका कुछ बैकग्राउंड स्टोरी है। और पराशर मुनि जो विष्णु पुराण के रचयिता है, मतलब व्यासदेव के पिताजी वो व्यासदेव से भी धुरंधर है, पराशर मुनि उनको बहुत मानते हैं। जैसे श्री संप्रदाय में पराशर मुनि को पूजा करते हैं, श्री संप्रदाय वाले पराशर मुनि को अपने आचार्य मानते हैं, गुरु मानते हैं। बहुत ऊंचे बड़े चढ़े ऋषि है वो। और वो जब नदी किनारे पार कर रहे थे नदी को, तब उसी समय आकाशवाणी हुई, व ऐसा कुछ उनको एक मैसेज मिला कि अभी इसी मोमेंट में एक मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में तुमको इस सत्यवती को कंसीव करना होगा, यहाँ भगवान का अवतार होने वाला है व्यासदेव का। तब उन्होंने सत्यवती को वहां पर ही नदी के नदी के नौका के ऊपर ही कंसीव किया, और उसी समय व्यासदेव का जन्म हुआ। और सत्यवती कुमारी थी, लेकिन पराशर मुनि के उन्होंने ऐसा पावर था, योगिक शक्ति थी, तो कुंवारी बनी रहेगी, आपकी कुंवारी बनी रहेगी, आप दोबारा आपका शादी होगा। ये पराशर मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। इस तरह से सत्यवती के पुत्र के हिसाब से व्यासदेव का जन्म हुआ। उनको कोई द्वीप पे, शायद आइलैंड पे उनको रख दिया गया था बच्चे को, इसलिए वो कृष्ण द्वैपायन उनका नाम हुआ, द्वैपायन, क्योंकि द्वीप के ऊपर उन्होंने आश्रय लिया। बच्चे ने, उस बच्चे को द्वीप के रखा गया, कृष्ण द्वैपायन नाम हुआ। और फिर सत्यवती का दोबारा किससे शादी हुआ, किसको पता है? बोलिए, सत्यवती का शादी शांतनु किससे हुआ? महाराज, शांतनु महाराज, शांतनु। राजा शांतनु शांत महाराज। शांतनु महाराज भीष्म पितामह की माँ बनी दोबारा, भीष्म पितामह की सौतेली माँ बनी दोबारा। और फिर भीष्म पितामह ने और सत्यवती ने व्यासदेव को पकड़ के जबरदस्ती रिक्वेस्ट किया, तब जाके पांडु और 3 पुत्रों का जन्म हुआ, विदुर और धृतराष्ट्र का। ये सब कथा महाभारत की बहुत सुंदर लिखी है वहां पर। ओके, तो इसलिए लिखा है वासव्याम कलया हरे, भगवान के अवतार, हरे कलया हरे लिखा है, तो भगवान की 27 अवतार। 15 नंबर श्लोक। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि, विविक्त एक आशीना उदिते रविमंडले। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि, विविक्त एक आशीना उदिते रविमंडले। हाँ। एक बार सूर्योदय होते ही सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और एकाग्र मन करने के लिए एकांत में बैठ गए।
सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है। अतः यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया है वो बद्रिकाश्रम सम्याप्रास नाम का स्थान है, जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे थे। वो कौन है? व्यासदेव। अभी उनका जन्म हो गया और सीधा बीच में का जरूरत नहीं है, उसको स्किप कर दिया गया। तो व्यासदेव बड़े हो गए और एक आश्रम बना के रहते थे। कहाँ? सरस्वती नदी के तट पे। सरस्वती नदी आज भी बद्रिका आश्रम में सरस्वती नदी है। हम लोग दर्शन भी करके आए सरस्वती का नदी का। तो वहां पर उनका आश्रम था और उस आश्रम का नाम सम्याप्रास है। आगे लिखा है, अगले श्लोकों में लिखा है, सम्याप्रास नाम है। और एक बार वो नदी के तट पे वो सुबह सुबह नदी में स्नान किया, तर्पण किया, आचमन किया, सब कुछ किया। फिर नदी के किनारे वो बैठ गए और बैठ के सूर्य देव का जो गायत्री मंत्र है वो जप कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान में उन्होंने ध्यान लगाया। तो ऐसा वो शक्तिशाली ऋषि थे कि वो ध्यान करके त्रिकालदर्शी, उन्होंने भविष्य के ऊपर ध्यान करना शुरू कर दिया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये उन्होंने ध्यान किया अपने दिमाग में कि अ, कलयुग में क्या क्या होगा, उनको पूरा दिखाई पड़ा। ध्यान में उन्होंने अपनी नजर से देखा, कलयुग की पूरी दशा देखी। वो अगले श्लोक में लिखा है कि कैसे कलयुग को उन्होंने ध्यान में देखा, कलयुग के लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और उनको बहुत दया आई, और दया आई तब उन्होंने शास्त्रों की रचना की। ये श्लोक पढ़ता हूँ। परावरज्ञा ऋषि काले नाव्यक्तरंहसा युग धर्मा व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। अनुवाद पढ़िए, उर्मिला माता भी पढ़िए। आपका शायद नेट का प्रॉब्लम है, रहने दीजिए, डिस्टर्ब होगा फिर। हाँ, नेट जा रहा है, बीच बीच में कट जा रहा है ना। मोहन ब्रज राजपूत पढ़िए। हरे कृष्ण। महर्षि श्रील व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। तात्पर्य: श्रील व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतः वे कलयुग में आने वाली विसंगतियों को देख सके और तद अनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसे प्रबंध किया जिससे कि वह इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य मनुष्य नश्वर पदार्थ के प्रति अत्यधिक आसक्त है। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। ओके, अगला श्लोक पढ़ता हूँ। भौतिकानां च भावानां, मतलब कलयुग में क्या हुआ था, क्या होने वाला है, वो अगले श्लोक में लिखा है। भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धानि सत्त्वा दुर्मेधांशितायुष दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्देवेन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां दद्यो हितम् अमोघते। पढ़िए, मोहन कंटिन्यू। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सतोगुणी के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। आगे बढ़िए। क्या? हाँ, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: काल की अप्रकट्य शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे सारे पदार्थ को समय अनुसार विस्मृति के गर्भ में डालकर क्षीण कर देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग के समय के प्रभाव से समस्त भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु बहुत घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की तरह उसी परिमाण अनुपात में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गाय भी पूर्व युगों की तरह दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार
समस्त जीव चाहे मनुष्य हो या पशु प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते। जीवन की अनेक अनेक अवस्थाओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है इत्यादि। पूरा पढ़ लीजिए। महर्षि शिल व्यासदेव मुक्त आत्मा होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद्या चंद्र तथा सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर झांक सकने वाले सहस्त्र चक्षु मुक्त आत्मा समस्त मानवता का भविष्य पहले से बता सकते थे। वे अपनी आध्यात्मिक तीक्ष्ण दृष्टि से यह सब देख सकते थे। इस प्रकार से ऐसे सारे आध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जन नेता नहीं, जो ये भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी आध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरण, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक है, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे मनुष्य उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो शिल व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है। फिर भी वे कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिसकी सभी वर्ण तथा आश्रमों में मनुष्य का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं। व्यक्तित्व अलग हो सकता है, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक ही है, पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। हरि बोल। जय बोल। और इस श्लोक में ना आप लोग को कलयुग में क्या क्या होने वाला है वो एक क्वेश्चन लिख दीजिए। ये पहला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा वहां से आंसर लिखना है। जैसे साग सब्जी के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, गाय का दूध के बारे में बता रहे हैं, और लोगों का शक्ति कम हो जाएगा लोगों की, क्योंकि आहार खाना ऐसा हो गया ना, इसलिए शक्ति कम हो जा रहा है लोगों का। ये बात यहाँ लिखा हुआ है। कलयुग का क्या प्रश्न होगा, लोगों को कलयुग का कुछ लक्षण वर्णन करिए तात्पर्य से। हरे कृष्ण। बोलोगे प्रभु, इसमें ऐसे बोल रही हूँ, शक्ति हासन का क्या तात्पर्य या क्या मतलब उसका भावार्थ है? ऐसे बोलने से वो शक्ति ह्रास ह्रास हो जाएगा। ह्रास मतलब क्षय। हाँ, लोगों की शक्ति क्षय होगी, शक्ति कम हो जाएगी। मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, सब शक्ति, मेमोरी शक्ति सब ह्रास हो जा रही। ये शक्ति ह्रास है। यही भौतिक नाम से भाव। प्रभु। तो वो हाँ आगे वाला क्वेश्चन था ना, और जिसमें प्राय नल पाई सभ्य, उसमें भी यही वाला क्वेश्चन था, कलयुग की लोगों की हाँ, क्या। सेम क्वेश्चन है। ठीक बोल रहे हैं आप। वहां पर भी वर्णन था, या दुर्मेधान भी लिखा है, दुर्मेधान वहां भी था। और हर्षित आयु से एक ऐड हुआ, उनके आयु छोटी, उधर भी आयु का भी बात था ना। हाँ, आयु तो प्रभु इधर भी यही तो हर्षित आयु खाली से वो लिखा। गाय वाला दूध वाला ये सब अलग आ गया, बाकी सब था, मन बुद्धि होगी, लोग की आयु हाँ, कम रहेगी, सब सब था, खाली बाकी एक सब गाय है। वाला था। दुर्भगान भी है। यहाँ से कुछ कुछ कॉमन शब्द है, जैसे दुर्भगा उधर भी है, दुर्मेधा उधर भी है, आयु वाला उधर भी है। तो ठीक है, दोबारा प्रश्न नहीं करना है तो छोड़ देता हूँ, या फिर दोनों मिला के एक साथ आंसर हो जाए। प्रभु शाक फल ये सब नहीं आया ना, ये सब उसमें नहीं आया, इसमें आया है। जैसे क्या उत्पादन कम हो गया ये चीज। साग सब्जी और दूध वूध का बात पहले नहीं था, हाँ, बाकी सब सेम है। और ये कलयुग के लक्षण क्या है, ऐसे कर सकते हैं क्या? वही माता बोले कि दोबारा क्वेश्चन करना है कि छोड़ दे। ये हो चुका माता खुलासा जी, ये वाला। हाँ ओके। तो 8:30 बज गया, आगे नहीं बढ़ना है फिर हमको, आज टाइम हो चुका।